हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल सलील स्टडी ग्रुप। और आज हम बात कर रहे हैं करंट अफेयर्स की। और करंट अफेयर्स में हम आज बात करेंगे जुलाई के महीने की। इस पूरी की पूरी वीडियो को मैंने सेग्रीगेट किया है इनटू डिफरेंट डिफरेंट वर्टिकल्स एंड इट इज वेरी 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 बेनिफिशियल फॉर एनडीए एंड सीडीएस एग्जाम, जो कि अभी 4 सितंबर को है। जो बच्चे अभी इस पेपर की तैयारियां कर रहे हैं, आई वुड लाइक टू सजेस्ट देम कि इन्हीं करंट अफेयर्स को इन वर्टिकल्स के अंदर साथ साथ में पाइल अप भी करते जाइएगा, जैसे हर एक महीने में इन वर्टिकल्स के अंदर क्या क्या हुआ है। सो जस्ट गो थ्रू देम इन दैट थ्रू दैट वे ऑल्सो, कि जहां पे आप सारे इंटरनेशनल इवेंट्स को इकट्ठा करो, उसके बाद सारे के सारे नेशनल इवेंट्स को इकट्ठा करो। इसके लिए मैंने पिछली जितनी भी हमारी स्लाइड्स हैं वो इसी पैटर्न में बनाई है, सो दैट जो बच्चे हैं जो अपेयर हो रहे हैं उनके लिए आसानी रहे। वैसे ही सेम सेंस में इस बार भी हम चल रहे हैं रैंक्स एंड रिपोर्ट्स, देन स्पोर्ट्स, बायोडाइवर्सिटी, अवार्ड्स, डिफेंस, साइंस एंड टेक, बुक्स एंड ऑथर्स, समिट्स, ऑबिचुअरीज। इन सारी चीजों में हमने इसको कैटेगराइज किया है और इनको कैटेगराइज करने के बाद हमने इसके अंदर थोड़ा थोड़ा डेटा डाला है। सो आई एम ट्राइंग टू कवर अप एज मच एज पॉसिबल। सो जस्ट स्टार्टिंग इट ऑफ क्विकली। इंटरनेशनल न्यूज। ये जो इंडिविजुअल है ये फिलीपींस के प्रेसिडेंट बने हैं। इनका नाम है फर्दिनैंड मार्कोस जूनियर और ये सन है लेट डिक्टेटर फर्दिनैंड मार्कोस सीनियर के। फिलीपींस एक कंट्री है दैट इज इन द साउथ चाइना सी और ये फिलीपींस का डिस्प्यूट चल रहा है विद चाइना। चाइना के 3 आइलैंड्स है, दैट इज द पार्सल आइलैंड्स, स्पार्टले आइलैंड्स एंड द स्कारबोरो आइलैंड्स। स्कारबोरो आइलैंड और जो स्पार्टले आइलैंड्स में है, इन दोनों में फिलीपींस अपना स्टेक क्लेम करता है कि ये फिलीपींस की टेरिटरी है, वेयर एज चाइना क्लेम्स कि ये चाइनीज टेरिटरी है। तो ये फिलीपींस है। नेक्स्ट चलते हैं। ये जो इंडिविजुअल है, इन इंडिविजुअल का नाम है यायर लैपिड। ये लीडर है येश अतिद पार्टी के और ये पार्टी he became the 14th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल आफ्टर रिप्लेसिंग नफ्ताली बेनेट। इजराइल एक कंट्री है दैट लाइज इन द मेडिटेरेनियन सी के साथ वो टच करता है। इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान, ये कुछ कंट्रीज हैं जिनका बॉर्डर इसके साथ लगता है, इजराइल के साथ लगता है। इसमें जो इंपॉर्टेंट टाउन्स हैं दोज आर लाइक जेरूसलम, टेल अवीव जो कि इसकी कैपिटल हुआ करती थी, एंड डेड सी। फॉर द ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव से ये चीजें हमारी इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। फिनलैंड एंड स्वीडन 2 कंट्रीज हैं जिनकी रेटिफिकेशन प्रोसेस शुरू हुआ है टू एंटर इनटू द नेटो। फिनलैंड का बॉर्डर कंप्लीटली टच होता है रशिया के साथ, वेयर एज जो स्वीडन है उसका बॉर्डर जो है वो रशिया के साथ टच नहीं होता। दोनों ने ही रिक्वेस्ट की थी नेटो को कि वी आर विलिंगली ज्वाइनिंग द नेटो एज रशिया अटैक्ड यूक्रेन। यहां पर एक और छोटी सी टेरिटरी है जो कि और न्यूज में रही है। दिस इज द टेरिटरी एंड दिस टेरिटरी इज नोन एज कैलिनिनग्राड। यह रशिया की ओवरसीज टेरिटरी है और यहां पर रशिया का बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है और ये बहुत बड़ा खतरा है टू द यूरोपियन यूनियन इंक्लूडिंग जर्मनी, पोलैंड, बेलारूस। सो ये भी हमें याद रखना है कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। आगे चलते हैं। ये जो इंडिविजुअल है इनका नाम है बोरिस जॉनसन। इन्होंने अपने रेजिग्नेशन अनाउंस किया है एज अ कंजर्वेटिव पार्टी लीडर जब आफ्टर ही वाज अबंडन्ड बाय हिज क्लोज एलाइज। Deutsche Bahn will be the world first intermodal partner with the Solar Alliance, जो कि क्लीन एनवायरमेंट फ्रेंडली एवोल्यूशन ऑफ द ट्रेवल इंडस्ट्री के लिए जानी जाते हैं। Veteran Sri Lanka politician and 6th-time Prime Minister Ranil Wickremesinghe has been elected as the 9th president of the island nation. श्रीलंका ने अपनी इंडिपेंडेंस ली थी इन द ईयर 1948 एंड वो उस टाइम पे इसे जाना जाता था एज अ डोमिनियन ऑफ सिलोन। एंशिएंट ग्रीक ज्योग्राफर्स कॉल्ड इट एज अ टेप्रोबेन। Mario Dargahi stepped down from his post after the coalition party withdrew. He was the prime minister of Italy. इटली की अगर हम बात करें तो इटली भी एक elongated पार्ट है यूरोप का जो कि सराउंडेड है विद टेरेनियन सी, आयोनियन सी एंड एड्रियाटिक सी। एंड इसकी जो लैंड टेरिटरीज हैं वो बॉर्डर शेयर करती हैं विद फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया एंड स्लोवेनिया।
लास्ट टाइम सीडीएस में यही क्वेश्चन आया था कि टेरेनियन सी में ये इनमें से कौन सी सी है जहां पे इंडिया और इटली ने ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज की थी. सो फॉर दैट रीजन आई एम ऑल्सो प्रोनाउंसिंग द नेम ऑफ द सीज, दैट इज द टेरेनियन सी, आयोनियन सी एंड एड्रियाटिक सी. इसी के साउथ में आपको सिसिली भी दिखेगा और सार्डिना भी दिखेगा. आगे चलते हैं. सीनियर पॉलिटिशियन एंड दिनेश Gunawardena has been appointed as the new and 15th Prime Minister of Sri Lanka by President Ranil Wickremesinghe. चाइना ने लॉन्च किया है सेकेंड ऑफ द 3 मॉड्यूल्स नीडेड टू कंप्लीट इट्स न्यू स्पेस स्टेशन और इसका कॉल साइन है वेंशियान फ्रॉम द वेंचैंग. पोलैंड गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड महाराजास ऑफ जामनगर एंड कोल्हापुर एंड अदर्स जिन्होंने पॉलिश रिफ्यूजीज को शेल्टर दी थी ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर II जब सोवियत यूनियन ने इन्वेड किया था पोलैंड को, और इसको इस इनवाइट को ऑनर किया गया है बाय इंडियन गवर्नमेंट एंड सेंट अ डेलीगेशन ऑफ रॉयल्स ऑफ युवराज संभाजी राजे एंड संयोगिता राजे छत्रपति ऑफ कोल्हापुर एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ जामनगर वैलिटी टू पोलैंड. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अनवील किया है 30 फीट ब्रोंज स्टैच्यू ऑफ अलूरी सीतारमा राजू एट भीमावरम इन आंध्र प्रदेश ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट ऑन हिज 125th एनिवर्सरी. ये कौन थे? ही वॉज अ फ्रीडम फाइटर और इनका जन्म हुआ था 1897 टू 1898 में कहीं पर. He became sannyasi at the age of 18 and after that he gained the power of healing and as well as the knowledge of astrology and medicine. Due to the rising discontent, इन्होंने ये लीडर रहे थे 2 रिवोल्ट्स के, दैट इज द रंपा रिबिलियन एंड मनयम रिबिलियन. आई एम अगेन रिपीटिंग, रंपा रिबिलियन एंड द मनयम रिबिलियन ऑफ 1922 जब खिलाफत मूवमेंट एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इंडिया में चल रहे थे. उस टाइम पे कंटेम्प्रेरी ये ट्राइबल मूवमेंट्स एंड पीजन मूवमेंट्स के अंदर ये अलग से चल रहे थे. ही वॉज निकनेम्ड एज मनयम वीरुडू, हीरो ऑफ जंगल. 1924 में इनको अरेस्ट कर लिया गया एंड टाइड टू अ ट्री एंड शॉट बाय द पब्लिक एग्जीक्यूशन. नेशनल न्यूज की तरफ चलते हैं. स्पोर्ट्स आइकन पीटी उषा, म्यूजिक मास्टर इलिया राजा, स्पिरिचुअल लीडर वीरेंद्र हेगड़े एंड स्क्रीन राइटर केवी विजेंद्र प्रसाद वर द 4 पिक्स फॉर द बीजेपी फॉर राज्यसभा. पीएम स्वनिधि स्कीम सेकेंड एनिवर्सरी हुई है इस स्कीम की. पीएम स्वनिधि स्कीम का मतलब है प्रधानमंत्री या प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि स्कीम, और इसके लिए स्वनिधि महोत्सव लॉन्च किया गया है फ्रॉम 9th to 31st ऑफ जुलाई. खर्ची पूजा 2022, ये पूजा की जाती है फॉर द 14 गॉड्स एंड गॉडेसेस एंड इट इज डन ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ त्रिपुरा. परिनिर्माण जियोपॉलिटिकल फॉर एनसीआर हैज बीन मेड पब्लिक. Holy city of Varanasi, showcasing India's culture and tradition, will be declared as the first cultural and tourism capital of SCO, that is Shanghai Cooperation Organization. Varanasi will be the cultural and the tourism capital. SCO जो है ये गवर्न होता है heads of the state council से और it comprises of 8 members. कौन कौन से? चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, पाकिस्तान, तजिकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान. ये शुरू हुआ था समवेयर इन 1996-97 एंड 2017 में इंडिया एंड पाकिस्तान को भी इसमें जोड़ दिया गया. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनवील्ड स्प्रिंट चैलेंजेस. ये इंडियन नेवी के साथ मिलकर इसको शुरू किया गया है. स्प्रिंट का मतलब है सपोर्टिंग पोल वॉल्टिंग इन R&D इनोवेशन फॉर द डिफेंस एक्सीलेंस. गुजरात में गांधीनगर में फर्स्ट ऑफ इंडियाज इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज स्टार्ट हुई है. ये जो बुलियन है, बुलियन का मतलब होता है गोल्ड. सो आफ्टर द ओपनिंग अप ऑफ दिस एक्सचेंज, ऑल द ज्वेलर्स ऑफ इंडिया कैन डायरेक्टली बाय गोल्ड फ्रॉम द फॉरेन मार्केट्स एंड इंपोर्ट इट थ्रू IIBX. सो इट विल प्रोवाइड काइंड ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन इन द इंपोर्ट्स ऑफ द गोल्ड्स. राइट टू रिपेयर के ऊपर इंडियन गवर्नमेंट
विचार कर रही है। राइट टू रिपेयर का मतलब ये होता है कि अगर हम जैसे कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स खरीदते हैं, लेट इट बी द फोन और एनीवन एनीथिंग, तो उसके बाद जब हम अगर उस फोन में कोई दिक्कत आ जाती है, देन वी आर डायरेक्टली टोल्ड टू गो टू द सर्विस सेंटर वेयर दे चार्ज एनॉर्मस फीस फॉर रिपेयरिंग इट। और आप फील करते हो कई बार कि यार इससे अच्छा तो 1000-2000 रुपए और लगा के कहीं ना कहीं हम नया मोबाइल ले लेंगे। सो it is a process in which the people are being encouraged to buy their new products or models in the name of the repairing or update. So government is saying that there must be a right to repair. Right to repair का मतलब ये हुआ कि अगर कोई ऐसी खराबी आती है तो वो स्पेयर पार्ट्स पब्लिक में इजीली अवेलेबल हो जाने चाहिए, ताकि जो असली मतलब कॉर्पोरेट सेक्टर है वो कहीं ना कहीं पब्लिक को इतना ज्यादा हरास ना कर सके। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विद रिस्पेक्ट टू द पॉलिटी एज वेल एज द करंट अफेयर्स। प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना। प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना ने 5 साल अपने पूरे किए हैं ऑन 21 जुलाई। ये जो योजना है इज अ सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम फॉर एल्डरली दैट एम्स टू प्रोवाइड देम विद अ गारंटीड मिनिमम पेंशन बेस्ड ऑन गारंटीड रिटर्न एंड ऑन द परचेज ऑफ परचेज प्राइस और सब्सक्रिप्शन फीस। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, previously known as the Indira Gandhi Matritva Sahyog Yojana, is a maternity benefit program run by Government of India. रैंकिंग एंड रिपोर्ट्स की बात करें, एक्सपर्ट इनसाइडर रैंकिंग फॉर 2022, इंडिया का रैंक इसमें 36 आया है। इट रिलेट्स विद द क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड लिविंग स्टैंडर्ड इन द कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। इट इज बेनिफिशियल फॉर दोज हु विश टू गो टू द फॉरेन कंट्रीज। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022, इसमें इंडिया का रैंक 87 आया है और इसमें 3 इंडियन नेशंस जापान, सिंगापुर एंड साउथ कोरिया टॉप 3 पोजीशंस पे हैं लिस्ट में। इसका फायदा ये होता है कि जिस कंट्री का इसमें हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में रैंक अच्छा होगा, इन दोज कंट्रीज पासपोर्ट्स डज नॉट रिक्वायर अ प्री रिक्विजिट ऑफ अप्लाइंग फॉर द वीजा। तो मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज में दे आर ऑन द अराइवल वीजा ऑन अराइवल स्कीम। So this concludes that these countries have the most powerful passports. India Innovation Index 2021, कर्नाटका, मणिपुर एंड चंडीगढ़ ने इसमें टॉप किया है। ये दिया जाता है बाय नीति आयोग। ये 3rd एडिशन था और इट रैंक स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इन देयर इनोवेशन परफॉर्मेंस। नॉर्थ ईस्ट और हिल स्टेट्स में मणिपुर और उत्तराखंड, यूटी एंड सिटी स्टेट्स में चंडीगढ़ और दिल्ली टॉप किए हैं। 68th नेशनल फिल्म फेस्टिवल फिल्म अवार्ड्स 2022, बेस्ट फीचर फिल्म सुराराय पोत्रु, बेस्ट डायरेक्टर सच्चिदानंद केआर, अयापन्नम कोशियम, बेस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोवाइडिंग होलसम एंटरटेनमेंट तानाजी, बेस्ट एक्टर सूर्या फॉर सुरारी पोट्री एंड अजय देवगन फॉर तानाजी, बेस्ट एक्ट्रेस अपर्णा बालामुरली एंड सुराराई पोत्रु। ये जो अवार्ड है इसकी लिस्ट बहुत बड़ी है, लेकिन दीज आर द इंपॉर्टेंट वंस। इट वाज फर्स्ट अवॉर्डेड इन 1954। कहां पर होता है? विज्ञान भवन दिल्ली में, और एंड इट इज प्रेजेंटेड बाय डायरेक्टोरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल्स। स्पोर्ट्स पे चलते हैं। इंडियन कैप्टन जसप्रीत बुमराह स्कोर 29 रन्स और इन्होंने ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है मैक्सिमम रन्स इन अ सिंगल ओवर इन अ टेस्ट क्रिकेट, और इन्होंने इस रिकॉर्ड को बीट किया है जो कि ब्रेन लारा का रिकॉर्ड था 1 रन से। Ferrari's Carlos Sainz registered his first Formula 1 at British Grand Prix 2022. Alfia Pathan and Geetika have won gold medals at Elorda Cup in Nur Sultan, Kazakhstan. Two other female boxers are Kalaivani Srinivasan and Jamuna Boro. Ferrari's Charles Leclerc held off world champion Max Verstappen to win Australian Grand Prix. तो ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्री जो है वो चार्ल्स लेक्रेक ने जीता है। भगवानी देवी डागर, ये 94 ईयर की ओल्ड एक इंडियन स्प्रिंटर है जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है 100 मीटर स्प्रिंट में फिनलैंड में इन वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक चैंपियनशिप। डी गुकेश वॉन गिजॉन चेस मास्टर्स with 8 points out of 9 rounds. Indian Grandmaster Aravind
चिदम्बरम has emerged winner of 41st Villa de Banasque International Chess Open in Spain. The Parasin Open A Chess Competition 2022 in Serbia was won by Indian Grandmaster R Pragnananda. इन सारों के चेस की अगर हम बात करते हैं तो इन 2-3 महीनों में हमारे पास ये 3 इंडिविजुअल्स हैं जो कि चेस में बहुत ज्यादा छाए हुए हैं। एक है आर प्रज्ञानंदा, एक है अरविंद चिदम्बरम, एक है डी कुकेश। सो ये जस्ट रिमेंबर देयर नेम्स, आज नहीं तो कल ये कभी ना कभी करंट अफेयर्स के पेपर में आने वाले हैं। सो दीज आर द अपकमिंग इंडिविजुअल्स इन द चेस। PV Sindhu won first Super 500 title of her career when she defeated Asian champion Wang Ziyi of China. World Athletic Council has selected Tokyo to host 2025 World Athletics Championship. काउंसिल ने भी यह भी अनाउंस किया कि 2024 का वर्ल्ड एथलेटिक्स क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप जो होगी वो क्रोएशिया में होगी और 2026 की वर्ल्ड एथलेटिक्स क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप फ्लोरिडा में होगी। वेटरन इंडियन शूटर महराज अहमद खान, इन्होंने हिस्ट्री बनाई है बाय बिकमिंग फर्स्ट पर्सन टू विन मेंस स्कीट गोल्ड मेडल एट ISSF वर्ल्ड कप। फॉर्मर वेस्ट इंडियन स्कीपर दानिश रामदीन announced his retirement from international cricket. England's all-rounder Ben Stokes had made a surprise announcement to retire again. Not again, but second individual to get retired. Norway Casper Ruud has won Swiss Open Tennis Tournament 2022, which was held in Switzerland. International Cricket Council has awarded membership to 3 countries: Cambodia, Uzbekistan from Asia, and Cote d'Ivoire from Africa. Biodiversity: 5 new wetlands of international importance have been designated in India. First one is Karikili Bird Sanctuary, Tamil Nadu; Pallikarinae Marsh Reserve Forest, Tamil Nadu; Pichavaram Mangrove, Tamil Nadu; Pala Wetland, Mizoram; साख्या सागर, मध्य प्रदेश। इनमें से 3 तमिलनाडु में है, 1 मिजोरम में है और साख्या सागर मध्य प्रदेश में है। कन्वेंशन ऑन वेटलैंड इज ऑल्सो नोन एज द रामासार कन्वेंशन। इट इज इंटरगवर्नमेंटल कन्वेंशन विच वॉज एस्टेब्लिश इन 1971 बाय यूनेस्को एंड केम इनटू फोर्स इनटू 1975। MOU साइन किया गया है बिटवीन इंडिया एंड नामीबिया टू ब्रिंग बैक चीताज टू द कंट्री आफ्टर 7 decades. फर्स्ट 8 चीताज आर टू बी गोइंग टू बी अराइव बाय अगस्त 15। ये जो है ये चीता ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट के अंडर लिया गया है विच वॉज स्टार्टेड बाय नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA। ये जो इसमें मैंने इमेज लगाई है जस्ट टू डिफरेंशिएट दिस जैगवार, लेपर्ड एंड चीता। चीता की आंखों के एकदम नीचे अगर आप देखेंगे तो एक धारियां सी दिखती हैं। सो इट डिफरेंशिएट्स फ्रॉम द अदर 2 एनिमल्स। अवार्ड्स पे चलते हैं। इंडिया पल्लवी सिंह हैज वॉन मिसेज यूनिवर्स डिवाइन टाइटल एट द फाइनल्स हेल्ड इन साउथ कोरिया। पल्लवी सिंह वॉन द टाइटल ऑफ मिसेज इंडिया हेल्ड इन जयपुर। यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम ने दिया मिर्जा एज वेल एज मिस्टर रोज शाह को मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड दिया है। जापानीज गवर्नमेंट अनाउंस्ड इट डिसीजन टू ऑनर द प्राइम मिनिस्टर शिंजो एबे विद द कॉलर ऑफ द सुप्रीम ऑर्डर ऑफ क्रिसैंथेमम। 2-time Grand Slam champion and former world number 1 Lleyton Hewitt was inducted into the International Tennis Hall of the Fame. National Academy of Agriculture Research and Management has bagged the Sardar Patel Outstanding Institute Award 2021. Malayalam filmmaker KP Kumaram has been honored with JC Daniel Award. Indian origin professor of engineering at University of Houston, Kaushik Rajshekhara has won the prestigious Global Energy Prize. Boris Johnson has presented Ukrainian President Volodymyr Zelensky with Sir Winston Churchill Leadership Award. Dr. Tanuja Nesari, Director of All India Institute of Ayurveda, was awarded with the Ayurveda Ratna Award by UK Parliament.
Simi Shetty has won the title of Miss India 2022. Now she will be representing India at the 71st Miss World pageant. डिफेंस पे चलते हैं. India's Lieutenant General Mohan Subramaniam has been appointed as the force commander in the United Nations mission in South Sudan. ये एक टेस्ट बेड है. डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन अभ्यास, हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट, जो कि बनाया गया है फॉर टेस्टिंग ऑफ द मिसाइल सिस्टम, और इसकी सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्टिंग फ्रॉम द इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज फ्रॉम द कोस्ट ऑफ ओडिशा हुई है. फादर एंड डॉटर पेयर ऑफ फ्लाइंग ऑफिसर अनन्या शर्मा, हु वाज कमीशन्ड एज अ फाइटर पायलट, and her father Air Commodore Sanjay Sharma took combined flight in the same jet formation at Air Force Station Bidar. They flew Hawk 132 advanced jet trainer. ये इंडिया का अपना बनाया गया हेलीकॉप्टर है. इस हेलीकॉप्टर का नाम है ALH एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर. इसके लिए एक नई स्क्वाड्रन बनाई गई है बाय इंडियन नेवल स्क्वाड्रन 324, which was commissioned into the Indian Navy INS Dega in Visakhapatnam. Defense Ministry gave 3 private sector banks permission to offer financial support to the purchase of military equipment abroad: ICICI Bank, Axis Bank and HDFC Bank. 4th P-17 stealth frigate Dunagiri launched into Hooghly River of Kolkata. Is a Shivalik class improved stealth frigate advanced weapon, and it is to achieve the Prime Minister's vision of Sagar, that is security and growth of all region and project, preserve and promote India's national maritime interest. ये pic जो है does not resemble to this slide, so just ignore the pic. INS Sindhu Dhwaj has been decommissioned after 35 years of glorious service into the nation. The submarine crest depicts grey color nurse shark that has the name means bearer, flag bearer at the sea. A maritime partnership exercise MPX was conducted between Japan Maritime Self-Defense Force and Indian Navy in Andaman Sea. INS Sukanya, an offshore patrol vessel, and JS Semidare, a Morasen class destroyer, undertook the exercise. USA, under the Foreign Military Sales Program, USA authorized the sale of 24 MH-60R multi-mission helicopters to India in 2019. ये हेलीकॉप्टर्स 24 सारे के सारे हमारे पास 2025 तक पहुंच जाएंगे. साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 19-year-old Janvi Dengeti has scripted history by becoming the youngest to complete analog astronaut program which was held at South Poland. Books and authors: Mind Master, Winning Lesson from a Champion's Life. It is written by Anand along with the author Susan Ninia. Getting the Bread, the Gen Z Way to Success by Prarthana Batra. The McMahon Line, A Century of Discord. This book has been authored by General J.J. Singh. Beyond the Misty Wheel, Temple Tales of Uttarakhand, written by Miss Aradhana Johri. In a Shadow of the Legend, Dilip Kumar. It was written by Faisal Farooqi. Summits की बात करते हैं. G20 Foreign Ministers Summits will be held in Bali, Indonesia, and will be attended by External Affairs Minister Mr. S. Jaishankar. India will assume G20 presidency on December 1, 2022. India's first Animal Health Summit 2022 was held in the NASC complex, New Delhi. इसका ऑब्जेक्टिव था for the country's food and nutrition security, rural incomes and prosperity, and overall economic development. Former CEO of Niti Aayog, Amitabh Kant, will take on the role of G20 Sherpa. Earlier पीयूष गोयल थे जो कि इसके थे. नाउ ही हैज बीन रिमूव्ड. पेपर में कहीं गलती ना कर बैठी अगर ये क्वेश्चन आता है. नाउ इट इज अमिताभ कांत. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पार्टिसिपेटेड इन द फर्स्ट I2U2 समिट. इसके ऊपर हमने अलग से वीडियो बनाई है फॉर यू ऑल.
उसको प्लीज देख लीजिएगा. I stands for India, U stands for USA, U stands for again UAE, and I2 U2, and again I for stands for Israel. BIMSTEC summit. 2-day meeting of the BIMSTEC expert group on cyber security cooperation was organized in New Delhi by the National Security Secretariat of Indian government. 13th Petersburg Climate Dialogue began in Berlin, Germany. ये 2-day informal ministerial meet थी which was chaired by Germany and Egypt. It is also called as the annual climate meet COP27. Obituaries. Malayalam actor and assistant director Ambika Rao passed away at the age of 58. Peter Brook, one of the world's most innovative theatre director, passed away at the age of 97. Former India international E.N. Sudhir, who was associated with football and was a goalkeeper, passed away in Goa. Veteran film director Tarun Majumdar passed away at the age of 92. Organization of Petroleum Exporting Countries OPEC Secretary General Mohammad Sanusi Barkindo passed away. OPEC is an intergovernmental organization created at Baghdad in 1960 by Iran, Iraq, Kuwait, Saudi Arabia and Venezuela. Freedom fighter P. Gopinath Nayyar passed away. He was associated as a individual of the Gandhian ideology, honored with the Padma Award, participated in the freedom struggle, and also taken part in Quit India movement in 1942 along with Vinoba Bhave. Shinzo Abe, former Prime Minister, who was shot during an election campaign. Brijinder K. Singhal, former chairman of Videsh Sanchar Nigam Limited, passed away. He was also known as the father of the Indian Internet. Former President of Angolan, Jose Eduardo dos Santos, has passed away at the age of 79. Professor Dr. Inamal Haque, a well-known archaeologist, historian, expert in art, and former Director General of Bangladesh National Museum, passed away at the age of 85. Monty Norman, a British composer who wrote the theme tune of the James Bond film, died at the age of 94. Former New Zealand cricket captain and batter Barry Sinclair died at the age of 85. Padma Shri winning noted social worker Avdash Kaushal passed away recently. He was 87 and founder of the NGO named as Rural Litigation and Entitlement Kendra based in Dehradun, Uttarakhand. Luis Echeverria Alvarez, who presided over Mexico in 1970 to 1976, passed away at the age of 100. Former Punjab Speaker and Shiromani Akali Dal leader Nirmal Singh Khelo passed away at the age of 79. Legendary ghazal singer Bhupinder Singh passed away due to suspected colon cancer. Noted scientist and director of the Institute of Life Sciences, Dr. Ajay Kumar Parida, passed away. He was awarded Padma Shri by President of India. Marathi writer Anant Yashwant Khare, better known as the Nand Khare, passed away. He was a writer. Veteran Assamese literature and winner of the Sahitya Academy Award, Atul Nanda Goswami, passed away. Former Northern Irish First Minister David Trimble, जिनको नोबेल पीस प्राइज मिला था 1998 में टू एंड द ब्लडशेड, passed away at the age of 77. Bob Rafelson, co-creator of the Monkees, the director of the film of 5 Easy Pieces, passed away. Veteran Punjabi singer Balwinder Safri has passed away. He was 63 years of age. Padma Shri Sushovan Banerjee, famous as the Bengal's 1 rupee doctor, passed away. Based in Bolpur, Birbhum district, Banerjee was known for treating patients for nearly 60 years at ₹1 per visit. These were the current affairs related to the June
एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर सीडीएस एग्जाम्स। अभी मैं और भी कुछ डेटा लेके आऊंगा फॉर योर अपकमिंग एग्जाम ऑफ सितंबर। टिल देन दैट टाइम इन सारी चीजों को ध्यान से पढ़िएगा। स्टडी वेल, टाइम इज वेरी लेस, लास्ट लेग है, पुल अप योर सॉक्स। और यही एक हफ्ता है जिसमें आप पढ़ सकते हो बहुत अच्छी तरह करंट अफेयर्स। प्लीज स्टडी वेल। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द एस्पिरेंट्स ऑफ सीडीएस एंड एनडीए। थैंक यू वेरी मच।